मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगी। हमारे चैप्टर 4 का नाम क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि हम किसी भी नंबर को डिवीज़न तो कर सकते हैं, लेकिन हमें इजीली कैसे पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल होगा। अगर उसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा तो उसका मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर हमें इजीली फाइंड करना है, इजीली पता करना है कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हम किस तरह से करेंगे? तो उसके कई सारे रूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिविजिबिलिटी रूल्स। यानी कि यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कि उस हिसाब से अगर उस रूल को हम फॉलो करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला क्या है? डिविजिबिलिटी। यानी कि किसके साथ हम डिविजिबल कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया, और उसके बाद वो डिविजिबल कैसे होगा वो यहाँ पे दिया गया। तो फर्स्ट क्या है? 2। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवीज़न कर सके तो हमें उसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो वो कौन कौन से नंबर हो गए? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि अगर कोई भी नंबर होगा और उसका वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 0 होगा। यानी कि वो 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे एग्जांपल है 10, 44, 162, 9856, 14348। तो यहाँ पे वंस की प्लेस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की है। तो ये सारे नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो गए। यानी कि उसका अगर 2 से हम डिवीज़न करेंगे तो हमारे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये था 2 का डिवीज़न रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का। फिर नेक्स्ट है 3 का। तो यहाँ पे 3 में क्या है कि द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर हम उस नंबर का सम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल होता होगा तो उसका आंसर है वो डिविजिबल 3 से होगा। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देख लो। एग्जाम्पल क्या लिया है? 9630। तो फिर हम उसका सम करेंगे 9 + 6 + 3 + 0। तो इसका सम क्या है? 18। तो हमें पता है कि 18 है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो अगर हमें कोई इजीली से पूछ ले कि ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस नंबर का सम करेंगे। अगर उसका सम है वो 3 से डिविजिबल होता होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता होगा। फिर नेक्स्ट है 4। तो 4 में क्या है? द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे। यहाँ पे है 196, फिर 1048, फिर 24,868। यानी कि हम क्या है यहाँ पे देखते हैं कि 96 लास्ट 2 डिजिट नंबर, 96 है वो 4 से डिविजिबल है, 48 है वो 4 से डिविजिबल है, 68 है वो 4 से डिविजिबल है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नंबर है वो 4 से डिविजिबल होंगे। लास्ट 2 डिजिट नंबर हम देखेंगे, अगर वो लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो 4 से डिविजिबल होता होगा तो वो जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होता होगा। फिर 5th यानी कि 5 को कौन कौन से नंबर हम डिवीज़न कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या आएगा? डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5। यानी कि अगर वंस के प्लेस पे 0 या फिर 5 होगा तो वो सारे नंबर है वो 5 से डिविजिबल होते होंगे। यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं 215, 80, 615, 13,620। यानी कि यहाँ पे क्या है? 50। तो यहाँ पे ये सारे नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 हो गए। यानी कि 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है 8 के लिए। यानी कि 8 को हम किस नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होता होगा तो वो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट नंबर, ये सारे 8 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो डिविजिबल बाय 8 होंगे। फिर यहाँ पे है 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 को हम कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9।
यानी कि जो नंबर दिया गया है हम उसका सम करेंगे। अगर उसका सम है वो 9 से डिवाइड होता होगा तो वो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है 8568, तो हम एडिशन करेंगे 8 + 5 + 6 + 8, तो उसका क्या है 27 आंसर है। तो 27 है वो 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 होगा। फिर लास्ट है 10, यानी कि 10 को हम कैसे देख सकते हैं कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0, यानी कि अगर किसी भी नंबर की वंस के प्लेस में 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90, 510, फिर 6,59,020। तो इस तरह से ये सारे नंबर है वो 10 से डिवाइड हो गए क्योंकि उसकी वंस की प्लेस पे क्या है 0 है। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स थे 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 10 के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी कि 6 का रूल क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो नंबर है वो 2 और 3 से दोनों से अगर डिवाइड होता होगा तो वो जो नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे मान लो कि ये नंबर है, तो अगर ये नंबर है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे 2 से है या फिर नहीं है। तो 2 पे अगर हमें देखना होगा तो हम क्या देखेंगे उसकी वंस की प्लेस, तो 6 है, यानी कि यस ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे 9 + 1 + 2 + 6 तो 18। तो 18 है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, इसका मतलब ये क्या हुआ 6 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 7, तो यहाँ पे क्या होगा कि टू द टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 7 प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि हमें जो स्टेप दिया गया है हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 455 है, तो हम पहले क्या करेंगे ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस, यानी कि वंस की प्लेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 क्या आ जाएगा 10। फिर नेक्स्ट क्या है सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि जो बचा उस नंबर से वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है बचा 45, तो 45 माइनस जो आंसर आया 10, उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ 35 आंसर आया। हमें पता है कि 35 है वो 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है वो हमें देखना है, तो 35 है वो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे रूल क्या है कि सबसे पहले वंस की प्लेस में 2 को मल्टीप्लाई कर देना और बाकी जो नंबर बचा होगा उसको उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर ये नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा तो ये जो पूरा नंबर होगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाय 11, तो 11 में हम कैसे देखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज either 0 और अ मल्टीप्लाई ऑफ 11। यानी कि यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि चेक वेदर ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये दोनों है वो ऑड प्लेसेस है, फिर ये दोनों है वो इवन प्लेसेस है, क्योंकि ये 1 है 10 फिर 100 फिर ये 1000, तो ये दोनों क्या हुई ऑड की प्लेस हुई, ये दोनों क्या हुई इवन प्लेस हुई। तो हम क्या करेंगे ऑड की प्लेस को सम करेंगे और इवन की प्लेस को सम करेंगे। तो यहाँ पे 8 + 8 क्या आ जाएगा 16, 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 16 - 5 क्या आ जाएगा 11। यहाँ पे अगर डिफरेंस 11 या फिर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है वो 11 से डिविजिबल होता होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि यस ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल होता है। फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 25, तो यहाँ पे 25 को अगर हमें चेक करना है कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे क्या रूल है इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 और इफ़ द लास्ट 2 डिजिट नंबर आर 0 then the given number is divisible by 5।
अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट क्या है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 25। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 9225। तो द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ 9225 इज 25 विच इज डिविजिबल बाय 25। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। यानी कि हमें क्या करना है कि वो नंबर को चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर 25 होगा या फिर 0 होगा, दोनों नंबर 0 होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 25 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 10,000। तो द लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ 10,000 आर 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 25। यानी कि लास्ट 2 डिजिट नंबर हमें इसमें देखने हैं, अगर 25 या फिर 00 होंगे तो वो 25 से डिविजिबल होता होगा। यहाँ पे ये नंबर देख लो, लेकिन यहाँ पे 25 भी नहीं है और दोनों नंबर 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब यह नंबर है वो 25 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने इतने रूल देखे, कौन कौन से, 2 से डिविजिबल होता है या फिर नहीं है, 3 से डिविजिबल होता है या फिर नहीं है, 4 से, 5 से, 8 से, 9 से, 10 से, 6, 7, 11 और 25। तो आप लोगों को ये सारे रिकॉल करने हैं और इसके रूल्स है वो आप लोगों को याद रखने हैं, और इसके रूल्स है वो आप लोगों को फेयर बुक में भी लिखने हैं ताकि आप लोगों को इजीली याद रह जाए।